ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 मार्च 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। बाबा के साथ प्रश्न उत्तर चल रहे थे, रूरीहान चल रही थी। बाबा से पूछा कि एक बहन ने पूछा है कि किराए के मकान में वो रह रही हैं, बीमार हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, तो क्या वो अनाथ आश्रम में चली जाएं? तो बाबा ने कहा भल जा कर के उधर भी सेवा शुरू हो जाएगी। भल सेवा करें, पर बोल देना जाना है तो कहना उधर सेवा भी करनी है। अब कोई बच्चे ऐसे डरे भी नहीं। अनाथ कौन है? उनको बोलो आप सबसे बड़े सनाथ हैं। जहाँ जाएंगी ना, वहाँ जो अनाथ कहते हैं ना, सबको सनाथ बनाना है, क्योंकि भोलानाथ आया है ना। हर एक बच्चे को कहाँ न कहाँ भेजना है, सबको जाकर के ओम का उच्चारण भी कराना है। पहले दिमाग को ठीक करो। अब बारी बारी कहेंगे भूत तो नहीं आएगा, भूत तो नहीं आएगा। भूत को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने माइंड को आप ही ठीक कर सकते हैं ना। बाप तो इतनी पावर दे रहे हैं, सीधा कभी सोचते हो? अच्छा सोचो, बाप के साथ रह कर के भी अच्छा नहीं सोचेंगे तो कैसा चलेगा। कब से बाबा पाठ पढ़ा रहा है, 1 घंटे पहले से ही बता रहा है, सोच परिवर्तन करो, सोच बदलो। आज के बाद ये नेगेटिव, ये डर बिल्कुल भी संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? बाप किस लिए बैठा है? तो पहले बताओ आज के बाद क्या सोचेंगे? मेरा बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे बाबा ने मेरे को गोद में उठाया है, ऐसा सोचोगे। समझे? और मुझे मुरली रोज़ पढ़ना है, सुनना है, रोज़ समय से। ठीक है ना? तो किसी ने कहा बाबा समय से नींद नहीं आती, तो फिर जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने कहा भल समय से नींद नहीं आए या ना आए, पर उठना सुबह जल्दी है। मुरली के समय पर पहुंच जाना है। ठीक है, थोड़ा अपने आप पर मेहनत करेंगे ना तो नींद आएगी। अच्छा, अगला क्या विचार है? तो बच्चों ने कहा बाबा अगला विचार ये है कि वहाँ पर बाबा मिलन होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बहुत बढ़िया, क्या अच्छा विचार है, ठीक है तैयारी करो। बच्चे तैयारी करो, बात करो, विचार है, संकल्प आया है तो उसको पूरा करना है, और एक बार नहीं बार बार मिलन करना है। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत भक्त हैं। देखना आप शुरू करो, तैयारी करो, घूमो, वो आपको खुद बोलेंगे कि ये लो हमारा स्थान ले लो, यहाँ प्रोग्राम करो, यहाँ पे रह करके सेवा करो। वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दो। अच्छा, बच्चों की तैयारी हो गई? भल टोली खिलाओ सबको। ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो कहेंगे पता नहीं ये बाबा ना बड़ा घोटाला करता है, सबको टोली खिलाता है और हमें ऐसे ही भेज देता है ना? ऐसे कहेंगे ना? तो बाबा कहेगा नहीं नहीं, बाबा को बड़ा प्यार है। आप बाहर से खाते हो, बाबा तो बार बार खिलाता है ना। हर एक बच्चे की इच्छा होती है, पर क्या करें, समय को भी देखना पड़ता है, प्रकृति को भी देखना पड़ता है। ठीक है ना बच्चे? देखो बाप को कितना प्यार है, कितना इंतज़ार किया। इसलिए सोचो, ये जो चांस है ना, ये एक ही बार मिलता है संगम युग पर। अब दिमाग में फिट कर लो, क्या करना है? सेवा करना है, वहाँ जाके वहाँ की तैयारी करना। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होगा। ओके बच्चे, आप बाप के लिए दौड़ो, बाप आपको उठा देगा, क्योंकि बाबा का एक वायदा ज़रूर है। जानते हैं कौन सा? ज़ीरो के साथ रहोगे तो हीरो बन जाओगे। ज़ीरो कौन? शिव बाबा। और बनाता क्या है? हीरो। और आज के समय में आप सभी कौन हो? हीरो, और नंबर 1 चमकने वाले हीरो। अभी और आगे, इसलिए दौड़ो। आप दौड़ेंगे तो बाप आपकी चमक को बढ़ाएगा। आप जानते हैं जितने यहाँ बच्चे हैं ना, हर एक शहर, पूरे मधुबन, हर एक सेंटर, हर एक स्थान, हर किसी की नज़र यहाँ रहने वालों पर है कि साथ में कौन कौन रहते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना,
एक बार बोल दो हम बाप के संग संग रहते हैं, वो आरती की थाली लेकर के आ जाएंगे कि ये लो आपकी आरती उतारते हैं कि आप किसके साथ रहते हैं। ऐसे बच्चे भी आएंगे, एक बारी मिला दो ना, आप तो साथ रहते हैं। इसलिए आप अपनी कीमत समझें, अपनी वैल्यू समझें, क्योंकि ये संगठन में अगर प्यार नहीं हुआ तो संसार में कहीं प्यार नहीं होगा। संगठन में अगर जुड़ाव नहीं हुआ तो हर किसी का भरोसा अपने आप उठ जाएगा। यहाँ का संगठन अपने को बहुत मजबूत चाहिए, एक एकता के सूत्र में। कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई उस गली में, ऐसा नहीं करना है। मनमत नहीं, बाप बैठा है अब सब बैठे हैं, माँ बाप दादा सब हैं, अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाओ। हाँ लगाओ, भल जब बाबा पूछे फिर वहाँ सरेंडर हो जाओ, जो फिर बाप कहे। क्योंकि बाप इतना ज़रूर कह रहे हैं, आपकी सोच में और बाप की सोच में बहुत फ़र्क है। आप कहाँ तक सोचते हो और बाप कहाँ तक सोचता है। आप इस धरती पर रहते हो, इस धरती तक ही सोचेंगे, पर बाप पूरे विश्व को देखता है। बाप तीनों लोकों को देखता है। बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को देखता है। इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, ऐसे तो नहीं यहाँ तक चले और हाँफने लगे, नहीं अब तो मैं थक गई हूँ, अब तो मैं दुख उठाऊंगा नहीं, अब तो मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो बस नहीं। क्या करना है? दौड़ना है। दौड़ अर्थात साथ में लेकर, संगठन के साथ में। ओके, क्या कहना है? थक गया हूँ या थक गई हूँ कहना है नहीं। थकना मना कहाँ से? शरीर से नहीं, मन से। मन में व्यर्थ है माना थक गए। ठीक है ना बच्चों? यहाँ रहो। आप बच्चों के ऊपर पूरे विश्व की नज़रें हैं, पूरे संसार की नज़रें हैं। जब देखते हैं अच्छा ये लोग बाप के साथ रहते हैं, ये तो एकदम साधारण है, इनको तो ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे कहते हैं, इनको तो ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है। तो बाप क्या कहते हैं? क्या चाहिए? गोप गोपियाँ चाहिए जो प्यार में ही मगन हो। गोपी माना मुरली की दीवानी, बाप की दीवानी। गोपी माना कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण मुरली बजाता था ना, दौड़ी दौड़ी आती थी। अच्छा, जो मुरली चलती है वो किसकी चलती है? तो बाप को गोप गोपियाँ चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों को तो बाबा पीछे छोड़कर आ गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महारथी, उनको तो पीछे टाटा बाय बाय करके आ गए। क्यों भाई? आप बहुत ज्ञानी बन गए हो, और इतने ज्ञानी बन गए हो कि बाप आया है तो वो भी नहीं पहचान रहे हैं, तो आपका क्या करेंगे? अपन जानते हैं, पहचानेंगे ज़रूर, पर लास्ट में पहचानेंगे तो क्या फ़ायदा। तो अपन किसके पास जाएंगे? जो एक धुन होकर बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा का जो रट लगाते हैं, वो गोप गोपियों के पास जाएंगे। तो भाग्यशाली हो आप बच्चे, और भाग्यशाली है ये भूमि जिस पर बाप आया है। अब देखना आने वाला समय क्या रूप लेके आ रहा है। ठीक है भाई, एरोप्लेन वाला ध्यान रखें, सबको बारी बारी कह रहे हैं, सभी तैयारी कर ले में। 1-2 मास के बाद ये प्रोग्राम शुरू करना है। ओके, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। भाई देखो, ये कोई नहीं कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये हर कोई कहे कि हमारे पास सब कुछ है। कुछ कमी है क्या? बता दो। है कुछ कमी? दिल से कहो, मेरे पास विश्व का रचयिता है, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा धनी हूँ, क्योंकि धनवान मेरे साथ है, धनी मेरे साथ है। जब एक घर में बच्चे होते हैं ना और बाप नहीं होता, तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अब कहाँ से आएगा कमाने वाला, तो बाप है नहीं। और यहाँ पर कौन है? भल दिखता नहीं है, लेकिन है यही। पूरी टीम रखी है अपने पास बताने के लिए। बाबा, यहाँ तो बाबा भी है और दादा भी है, सब कुछ है।
एकदम कंप्लीट परिवार है, किसी की कोई कमी नहीं है। दादा के पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, सब है ना। तो फिर किस चीज़ की कमी है? सबसे अच्छा परिवार किसका? अपना परिवार है ना। तो फिर क्या करना है? बेफिक्र, क्योंकि दादा है, बाबा है, सब है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ने पूछा, बाबा लास्ट समय में आपने प्रकाश मणि दादी जी के हाथ में हाथ दिया था, वो क्या रहस्य था? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, देखो बच्चे, जो बच्चे जिम्मेवार होते हैं उनको जिम्मेवारी छोड़ के जाना पड़ता है। हाथ देना माना क्या? अपन को मालूम है कि आप बिठाने के लिए पूछ रहे हैं, अपन समझदार हैं और ये कोई प्रश्न नहीं है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है। तो किसी ने कहा, बाबा इस प्रकृति के बीच में अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे। तो बाबा ने कहा, देखो अपन को इधर भी अच्छा लगता है, इधर से बाहर जाएंगे तब भी हवा लगेगी, है ही हवा, उड़ जाएंगे, खुद ही हवा है, तो हवा कहाँ से लगेगी बताओ। तो बाबा को बोला, घर में अच्छा लगता है या ऐसे ही? बाबा ने कहा, ये अपन से पूछो तो अपन को तो एक जैसा ही सब कुछ है। सूरज के पास जाकर के भी खड़े हो जाएंगे तो अपन को गर्मी थोड़ी लगेगी, वहाँ पे अपन उसको भी प्यार करके आ जाएंगे, उसको अच्छा सा और तेज़ धूप लो अच्छे से। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा लाइट का शरीर ये प्रकृति से ऊपर ही होता है? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल। लाइट माना लाइट, अभी ये प्रकाश है, ये किससे बना है बताओ? पारे से बना है, मिट्टी से बना है, हवा से बना है, किससे बना है? ये जो प्रकाश पड़ रहा है, ये जो लाइट है, किससे बनी है बताओ? नहीं बनी, ये अपने आप में ही एक लाइट है, अपने आप में एक प्रकाश है ना। इसमें अग्नि मिलावट है ना, इसमें पानी ना मिट्टी, कुछ मिलावट नहीं है, पर ये सिर्फ क्या है? प्रकाश है। ये अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है। तो फिर क्या इसमें? हाँ, जिसमें से ये प्रकाश आ रहा है भल वो किसी तत्व से बना है, भल तत्वों से बना है, पर ये जो प्रकाश है ये किसी तत्व का आधार नहीं। तो लाइट का शरीर माना ही सब तत्वों से पार, लाइट का शरीर माना ही उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको नहाना है, ना कुछ, उड़ जाना है। हाँ, अब यहाँ पर आए हैं, हद में है, क्योंकि हद की प्रकृति को धारण किया हुआ है। यहाँ से निकलेंगे तो घूमेंगे पूरे विश्व में, एक एक मिनट में। अब एक सेकंड में विदेश, एक सेकंड में परम धाम, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, एक सेकंड में कहाँ कहाँ, एक सेकंड में आपके पास में आते हैं। कौन कितनी देर तक रात को टेलीफोन चला रहा है, कौन क्या क्या देख रहा है, सब जानते हैं। इसलिए सब अपने आप को सेट करो। ऐसा नहीं अगर बाप के 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 बच्चों को देख करके आते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ओके बच्चों। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा किसी ने पूछा है कि साईं बाबा कौन है? क्या उन्हें देवता या भगवान या ऐसा क्या है जिसे हम माने, जैसे कि अन्य लोग मानते हैं? शिव बाबा ने इनके बारे में कुछ कहा है क्या? और आजकल के बाबाओं के बारे में शिव बाबा का क्या कहना है? तो बाबा ने बताया, साईं मतलब जो कलयुग में आत्मा, जो प्योर आत्मा परम धाम से आती है। क्योंकि देखो जो लास्ट में आते हैं ना, उन धर्मों में ताकत रहता है, सतो प्रधानता रहती है। ठीक है। क्योंकि कहो साईं बाबा माना शिव का बच्चा। ठीक है। और नई नई आत्मा जब आती है इस धरा पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा द्वापर युग में ही भेजते हैं संभालने के लिए, बाबा इस घोर कलयुग में भी ऐसी ऐसी आत्माओं को नीचे भेजते हैं। फिर भी कहते हैं ना कि अगर गिरने वाला है फिर भी एक सपोर्ट दे दिया, एक थोड़ा सा डंडा लगा दिया, और उस डंडे का भी कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा घर रुका हुआ है, तो गायन तो होगा ना। तो ये ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट समय में आती हैं, बड़ा गायन होता है,
बड़ा पूजन होता है, क्योंकि ये पवित्र आत्माएं होती हैं। फिर एक तो जन्म इनका बड़ा अच्छा होता है, वापस फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना, भले उनका 4 जन्म क्यों ना हो, वो चारों में 2 पावन है तो 2 पतित में भी आएंगे, क्योंकि संस्कार ऐसे ऐसे बन जाता है। अच्छा, और एक भाई ने पूछा कि हमारा सेटिंग नहीं हो पा रहा है, बाबा से पूछो कि मुझे यहाँ बुलाए। तो बाबा ने कहा बड़ा वंडरफुल बात है। जब शुरू में कहा कि बाबा आया तो क्या कहते थे, ये भूत प्रेत आता है, ये कोई बाबा वाबा नहीं आए। अब बाबा को क्या कहते हैं, बाबा सेटिंग कर लो। भाई जब अपन सेटिंग करने मधुबन में गए तो सबने क्या किया, नहीं नहीं अपने को ज़रूरत नहीं है आपकी सेटिंग की, अपन फुल आराम से हैं, मज़े में हैं। और अभी क्या कहते हैं, सेटिंग कराओ। किसके साथ सेटिंग करानी है, उनको बोलो बाप ने हर एक बच्चे को चांस दिया। हाँ अभी भी देंगे, पर इस हिसाब से नहीं देंगे। ऐसे नहीं देंगे कि अब वहाँ दुखी है तो यहाँ आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, ऐसे नहीं। मौज वाली ज़िंदगी नहीं जीने देंगे, अभी बड़ी मौज में रही उधर। अच्छा ठीक है, बोलना पहले आएगा ना इधर, पहले पूरा 1 वर्ष झाड़ू पोछा करना है, अच्छे से सेटिंग हो जाएगी। सेंटर पे जाते हैं, बच्चियों को कहते हैं देह अभिमान तोड़ना है। अच्छा, बर्तन साफ करना है, झाड़ू पोछा करना है, सब कुछ करना है, कहते हैं ना। पर धीरे धीरे वही बच्चियां देह अभिमान का इतना बड़ा पुतला बन जाती हैं। अगर अब उनको कहें कि झाड़ू पोछा करना है तो झुक पाएंगी, बैठ गई तो उठ ही नहीं पाएंगी। अब देखो वंडरफुल बात है, वही बच्चियां कहती हैं आके देह अभिमान से पार जाओ। धीरे धीरे चलो, झाड़ू किया, पोछा लगाया, बर्तन किया, वापस फिर क्या हो गए, फिर अपने धीरे धीरे भाई हम इस अवस्था से गुजर चुके हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है झाड़ू पोछा करने की, अब हम बड़े बन गए, अब जो छोटे आएंगे वो करेंगे। अरे चलो ठीक है, जो छोटे हैं उनको सिखाना है, करना है, आप नहीं भी करो, कभी कभी अकेले में रह कर के खुद का करो, खुद का तो करो, भल दिखा के नहीं करो, अपना अंदर से दिल से। भाई भले आज कोई देखे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, देह अभिमान क्या होता है, अरे मेरे को कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, झाड़ू लगा रहे हैं आप, पोछा लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बहन हो करके। तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं अपन ने तो कभी नहीं सोचा, न मैया ने सोचा। आज सभी बच्चों का आज भी एकदम तैयार है, 1 मिनट में ऐसे नहीं कहेंगी कि मेरे को इधर झाड़ू नहीं लगाना है, मैं बड़ी बन गई हूँ, या मुझे इनके कपड़े नहीं धुलाई करने हैं, या मुझे ऐसे नहीं करना है। लेकिन और जगह अपन देखते हैं, एक होता है देह अभिमान तोड़ना, बैठो लगाओ झाड़ू, देह अभिमान अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा देह अभिमान पता है कैसे ख़त्म होता है, बर्तन मांजो, पोछा लगाओ बैठ के, वो भी बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। भाई इतना बढ़िया लगता है कि वाह क्या पोछा लगाया है, आज अपन ने क्या सफाई किया है, जाले उतारो, कपड़े धुलाई करो, ये होता है देह अभिमान टूटना। तो बच्चों ने कहा बाबा आज तो मुरली बहुत अच्छी चलाई थी ना। तो बाबा ने कहा हाँ, क्या बढ़िया मुरली चलाई। तो बच्चों ने कहा बाबा आप बैठ के सुन रहे होंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा, अपन सब बता देवें कि अभी क्या क्या सुनते हैं अपन रोज़ रोज़, बतावें, सुनने के लिए तैयार हैं सभी। पर ये मत कहना कि बाबा ये बात क्यों बताई, सबकी पोल खोल देंगे। नहीं अभी नहीं खोलेंगे, अकेले में मिलके खोलेंगे। एक साथ ग्रुप में 4-4 बच्चियों का ग्रुप अलग होगा, बच्चों का अलग होगा। इसलिए अपनी बुद्धि को देखो, बाप जानता सब है, लेकिन ये कहेगा धीरे धीरे अपने आप को और अच्छे से बनाओ, और मजबूत करो, और पक्का बनाना है, क्योंकि हर चीज़ में एक्यूरेट बनना है। अगला प्रश्न किया, बाबा शिवरात्रि में शिव बाबा आए थे, तो बाबा ने कहा दिल बड़ा करना है, तो इसका क्या मतलब है। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया
दिल बड़ा करना माना हर चीज़ से दिल बड़ा करना। देखो बाप तो बोलते हैं बड़ा गेट माना क्या? दिल बड़ा माना क्या? बच्चियों ने और बच्चों ने कहाँ कहाँ जिम्मेवारी नहीं समझी। दिल बड़ा माना ये जिम्मेवारी भूल गए थे। वो जिम्मेवारी कहाँ क्या कौन आया है, कितने आए हैं, कहाँ किसको क्या आवश्यकता है, ये दिल बड़ा। हाँ, आगे चल के ऐसा नहीं होगा। आगे चल के किसी को पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने आएंगे कि गिनती नहीं होगी। सेवाओं में दिल बड़ा हो। बाबा ने पहले कहा थकना मना है, पर इस बारी सब थक थक के ओम शांति। अपने घर में इतना बड़ा प्रोग्राम होके चला गया, सब बच्चे बेफिक्र होके आराम से, कोई परवाह नहीं। हाँ, कोई बच्चों ने अच्छे से जिम्मेवारी निभाई, मेजोरिटी बच्चों ने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन आगे से ध्यान रखना, दिल बड़ा माना सेवाओं का दिल बड़ा। एक की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। सब जिम्मेवार बनो। फिर भी बाप क्या कहता है? चांस पहले आप बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि बाबा के जिम्मेवार बच्चियाँ और बच्चे इधर बैठे हैं सभी। और बच्चे रोज़ बोलते बाबा आवे, तो अपन ने कहा रुक जाओ ना, थोड़ी देर और आए हैं ना, पहले उनको थोड़ा सा देख लेते। बैठे हैं, एक एक मिनट में ऐसे कुदा देंगे नीचे, इधर से इधर एक एक मिनट में। पर इस बारी जिम्मेवारी जो निभानी चाहिए थी, जो अपन ने देखा, जो चाहते थे, वो नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसमें बहुत कमी थी, तो उस कमी को अगली बारी चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, फिर एक बारी देखेंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम था, ये आप बच्चों का था, अभी तक अपनी बारी नहीं आई। किसकी बारी थी? आप सभी बच्चों की थी। क्योंकि अपनी बारी जब आएगी, अपन पहले ही बोल रहे हैं, अपन जो लेकर आएंगे व्यवस्था सहित लेकर आएंगे। पर अपन के जो यहाँ के बच्चे चाहिए, वो एकदम मजबूत वाले चाहिए। यहाँ ये नहीं सोचो कि अपन छोटे हैं या बड़े हैं, यहाँ एक समान सब हैं। यहाँ किसी के कोई ऊपर नहीं है, किसी के कोई अंडर में नहीं है। हाँ, यहाँ पर सब एक जैसे हैं। यहाँ है तो इसलिए, क्योंकि अपन अगर ऐसे समझेंगे कि वो अपने अंडर में है, वो अपन से छोटी है या छोटा है, तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी भी हम इंचार्ज हैं। यहाँ तो मैया भी खुद को इंचार्ज नहीं समझते हैं। हाँ, अपन तो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा आप टीचर भी हैं, बाप भी हैं, सदगुरु भी हैं और माँ भी हैं, इसलिए अभी समझो। इधर बाबा ने किसी को फिक्स मॉनिटर नहीं बनाया है कि भाई आप क्लास के मॉनिटर होंगे। ठीक है, तो अपने अपनी बुद्धि में बात फिट कर लेवें। इधर कोई भी क्लास का मॉनिटर नहीं है। प्यार से चलो, प्यार से सब कुछ होगा। क्योंकि अभी तक किसी के हाथ में बाबा ने कुछ दिया नहीं है, देगा भी नहीं। क्योंकि अपने को पहले अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ज़रूरी है ना, अंतिम समय तक साथ में चलना है, अंतिम घड़ी तक साथ में रहना है। क्योंकि अगर थोड़ा भी देंगे, देह अभिमान नहीं, उसमें देह अभिमान आया, अगर इतना सा भी देह अभिमान आगे, जब इतना सा होगा तो क्या होगा? समझ में आया? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना किया है, मैं कितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, पहले बताओ किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, अपन के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। एक झाड़ू लगाएंगे तो अपने लिए लगाएंगे कि अपन आकर के उधर बैठेंगे। खुद के लिए आपने एक झाड़ू लगाई है, उसका आपके खाते में जमा हो गया, उसका आपके खाते में चढ़ गया, और वो आप ही को ही मिलेगा, वो पड़ोसियों को नहीं मिलने वाला। तो किसके लिए किया? खुद के लिए किया ना। अब ये घर आया है, ये जितना भी बड़ा घर है, अपन के लिए थोड़ी है। अपन ने आप बच्चों के लिए किया है। अपन तो इधर रहते भी नहीं, अपने को थोड़ी कमरा चाहिए भाई, एक कमरा बाबा का। हाँ, अब एक कमरा है वो भी बच्चों के लिए। आओ, बैठो, बाबा से बातें करो, रू रिहान करो। नहीं तो कोई बच्चे कहेंगे बाबा एक कमरा तो आपका है ना,
अरे वो सबका है, वहाँ सबका मीटिंग होता है बाप के साथ में, ठीक है। इसलिए इस घर में बाप को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार वाला संगठन चाहिए और मजबूती वाला चाहिए। अच्छा, संकल्प पूरा होगा ये बाप जानता है, ठीक है। इसलिए तैयारी करो। सब तैयार बैठा है, मतलब बच्चों आपको सिर्फ एक कदम रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सी बात करने की ज़रूरत है। सब तैयार है लेकिन प्यार से। एक बात कही, जो आपके साथी वाला होगा, संपर्क वाला होगा, वो आपके प्रेम से आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। ऑर्डर अगर किसी को देंगे तो कहेगा कौन हो आप, कहाँ से आए हो, अपन नहीं जानते, आपको जाओ इधर से भगा देगा। तो प्यार सब कुछ कुर्बान, आज प्यार है ना बाप को, तो बच्चों के लिए कहाँ से आए हैं? इतना बड़ा महल छोड़कर आए हैं, क्यों? प्यार है ना, तो प्यार में सब कुर्बान। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा मधुबन छोड़कर गए, आपको उधर क्या कमी पड़ गई थी? मधुबन में क्या कमी पड़ गई थी आपको? आपको सोने के हार पहनाते थे, आपको सोने की थाली में खाना खिलाते थे, आपको सोने की चम्मच से खाना खिलाते थे, आपकी एक एक कटोरी सोने की थी, तो क्या कमी पड़ गई थी आपको जो आप उधर चले गए? बच्चे ऐसे बोलते हैं। आपको एक महाराजा वाली स्टेज पर बिठाते हैं, इतनी सभा आपके सामने होती थी, वहाँ 4 बच्चों के बीच में चले गए आप। ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं बाप को, तो बाप को बड़ा हंसी आता है। अरे बुद्धू, समझे ही नहीं कि बाप को सोना चांदी नहीं चाहिए। सोना चांदी तो अपन ऐसे उंगलियों पर नचा के घूमते हैं, उसका क्या करेंगे? बाप को क्या चाहिए? बाप को चाहिए गोप गोपियाँ, भोले भोले बच्चे। बाप को चाहिए प्यार। बाप को कोई सोना नहीं बांध सकता, बाप को कोई स्टेज नहीं बांध सकता। बाप को इस पूरे विश्व का धन इकट्ठा कर लो तो भी नहीं कोई रख पाएगा। बाप को तो सोने की द्वारिका भी नहीं रख सकते, उसका भी मोह बाप को नहीं है। जब सोने की द्वारका नहीं बाप को पकड़ पाई, तो बताओ, बच्चों के लिए, प्यार के लिए, क्योंकि बाप को क्या चाहिए? सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार। सच्चा होगा, सच्चाई से होगा तो बाप कुर्बान है, और झूठा होगा तो कई बार छोड़कर आ जाएगा। दिखावा नहीं, प्यार है ना, तो दिल से निभाओ। जब बाप ने सच्चा दिल दिया है तो बाप भी क्या चाहता है? कई कई बच्चे तो मुंह पे बोलेंगे बाबा आप आते हो ना, अपने को निश्चय है। बाबा क्या कहेगा? जिसको होता है ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपन को निश्चय है। मुख से बोलते हैं अपन को निश्चय है, अपन को तो पहले ही पता पड़ गया था कि आप आए हो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मुख से कुछ और बोलते हैं, दिल में है कि हाँ हम जाके बताएंगे कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, वंडरफुल बच्चे हैं। उन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि आप बैठे किसके सामने हो। वो मुख की तो सुनता ही नहीं, मुख की सुनने में वो बहरा हो जाता है। वो कहाँ की आवाज़ सुनता है? दिल की। यहाँ जो चलता है ना, सारी खिचड़ी बाप के सामने आ जाती है। आप इधर क्या बोल रहे हो और उधर क्या बोलोगे? इसलिए ऐसे ऐसे बच्चों को क्या कहेगा बाबा? बाप के साथ चालाकी नहीं चलेगा। चालाकी तो बिल्कुल नहीं चलेगा बाप के साथ, चलेगा प्यार। ओके, ओम शांति। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार देना। हर एक बच्चे को बाप का याद प्यार, और एरोप्लेन से पर्चे गिराने की तैयारी करें। फिर से बोल के जा रहे हैं, 2 मास के बाद शुरू हो जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। ओके, ओम शांति। ठीक है, जाने की तैयारी हो गई। अच्छी से सेवा करना, डरना नहीं, डरना मना है। अच्छा, हमेशा खुश रहना है और ओम भी करना है। घर की याद तो नहीं आ रही? कौन सा घर? परम धाम को याद नहीं करो, अभी तो यहाँ बहुत सेवा करना है। ओम शांति। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।